सॉरी प्रहलाद जी, एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने में लग गया था मैं। अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपका फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे प्रहलाद जी पूछ रहे हैं कि जब पहली बार बारिश होती है ना, तो वो बारिश होने के कारण जमीन से एक गैस की तरह निकलता है। और वो गैस की तरह निकलने के कारण अस्थमैटिक इफेक्ट दिखता है। जैसे अस्थमा वाले को सांस लेने में छोड़ने में दिक्कत आती है, वैसे ही प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये क्वेश्चन जो है इनका बिल्कुल सही है। जी बताइए। हाँ, ओके, एज कितनी है उनकी? 28। और वेट कितना है? रुके 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 रुके, वजन कितना है, वेट कितना है? चलिए, ये तो वजन तो ठीक है। उनको देखिए, एक्चुअली सिंपल बताया जाए तो उनका जो विंड पाइप जो है ना, वो धीरे धीरे हार्ड हो रहा है। ठीक है। इसके कारण उनके उनको अस्थमा का इफेक्ट दिख रहा है उनके बॉडी के अंदर। अभी हाँ, ये बात है कि अभी स्टार्टिंग है, 1 साल 2 साल 3 साल से ऐसा हो रहा है। तो अभी क्या है, देखो एक चीज समझना, बारिश कब होता है? जब गर्मी बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाएगा, तभी बारिश होगा। तो क्या होता है, बारिश क्या है, पानी है ना बेसिकली, और वो बहुत ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वो गर्म जमीन पे गिरने के कारण क्या होता है, उसका इवापोरेशन होता है, भाप बन के उड़ने लगता है पानी। और वो पानी जब उड़ता है तो धरती से बहुत सारा मिनरल्स को भी लेके उड़ता है। जैसे मिट्टी के अंदर तो सब कुछ है, सोडियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, सब कुछ है। तो वो सब भी थोड़ा मात्रा में उड़ता है। तो वो उड़ने के कारण क्या होता है, एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अभी मोबाइल पे आप चेक करोगे वेदर, तो उसमें टेम्परेचर दिखाएगा, ह्यूमिडिटी दिखाएगा, रेन बारिश होगा कि नहीं होगा ये भी दिखाएगा। बहुत सारे चीज दिखाता है। तो वो भाप बनने के कारण क्या होता है ना, कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। अभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, जिनको भी सांस से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत है, उनको दिक्कत बढ़ जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है अर्ली केसेस में, शुरुआत के केस में ऐसा देखा जाता है कि पूरा साल भर तो ठीक है, और पर्टिकुलर वही सीजन में ये प्रॉब्लम होता है 1 2 महीने। अच्छा। अच्छा, एक काम करिएगा, अभी आप लोग को उधर बारिश शुरू हो गया है नहीं? अरे बाबा, अनिल जी, दिल्ली में बारिश शुरू हुई? नहीं, हमारे इधर बिहार में भी बारिश अभी नहीं शुरू हुई है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। बारिश की शुरुआत होगी तो मैं भी निकलूंगा। अच्छा, वो भी ना के बराबर। हाँ हाँ, बताइए। हम्म। हम्म। मैंने राइट साइड किधर, पीछे की तरफ जिधर लीवर जीरो चेक करते हैं? हाँ, तो राइट साइड में पीछे
कि आगे पीछे, मतलब जिधर लीवर जीरो, राइट किडनी के तरफ। एक काम करो, एक बार सोनोग्राफी करा लो, ये किडनी स्टोन भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है अभी 1.5 साल पहले। हम लोग सारे लोग, मैं था, सचिन जी थे और बहुत सारे लोग थे। श्रीधर यूनिवर्सिटी गए थे पिलानी, एग्जाम था, तो एक दिन पहले ही हम लोग शाम को पहुंचे थे और रात को अचानक से मेरे को ऐसा ही दर्द शुरू हुआ। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्पिटल भी है, बिरला हॉस्पिटल, उधर लेकर के गए, उधर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया और सुबह एक दवा दिया खाना खाने के बाद खाने के लिए, और वहां से लिख दिया कि किडनी स्टोन है। फिर इधर आया मैं, वापस वापस आने के बाद मैंने सीटी स्कैन कराया, सही में किडनी स्टोन था। फिर वो एक पत्ता आता है, वो 2-3 दिन मैंने खाया, स्टार्टिंग था तो वो स्टोन मेरा निकल गया। उसके बाद से ध्यान रखता हूँ। तो ये एक चीज है। देखो, लिवर जीरो म्यूकोस जीरो वाला एरिया में अचानक से ऐसा तेज दर्द होना, जैसे लगता है किसी ने उसमें सुई घुसा दिया है या चाकू घुसा दिया है, वैसा तेज दर्द होने लगता है कि अब जान निकल जाएगा। तो एक बार आप सिटी स्कैन चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लीजिए किडनी का स्टोन का, ठीक है। हम्म। ओहो। नहीं तो सुनिए, अभी इंजरी ट्रीटमेंट नहीं दीजिएगा, आप लोग को उधर बारिश शुरू हो गया है ना। तो यही चीज मैं बता रहा था कि अभी बारिश शुरू होगा तो वो सांस का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो जैसे ही बारिश आपके उधर शुरू होता है, मान लो उनको प्रॉब्लम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा फिर भी 15 दिन तक रोज एक बार एडवांस अस्थमा ट्रीटमेंट देना है। एडवांस फार्मूला वाला पीडीएफ है आपके पास? हाँ, तो उसमें सबसे पहला ही है। नहीं, सबसे पहला है एडवांस एंकोलॉजी, सेकंड नंबर पे है एडवांस अस्थमा ट्रीटमेंट। तो बारिश का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, 15 दिन वो देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद वो बंद कर देना है। उसके बाद दिन भर में एक बार कभी भी छोटा सा 2 मिनट का ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे देना है। 1 महीना इसको देना है, मतलब तो टोटल 1.5 महीना दे देंगे। इस साल दे देंगे तो अगले साल से फिर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी हाँ, ये जब तक बारिश का मौसम है तब तक थाइमस नहीं दीजिएगा, इंजरी नहीं दीजिएगा ना। थाइमस से अस्थमेटिक पेशेंट को, या मतलब हार्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड किसी भी मरीज के लिए थाइमस और स्वेट नहीं देना चाहिए, इससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ये कोई केमिकल प्रॉब्लम नहीं है कि थाइमस देने से क्या केमिकल बनेगा कि लंग्स खराब हो जाएगा या हार्ट खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो जो थाइमस दे रहे हैं तो उसका मतलब हल्का सा रबिंग का भी जो प्रेशर है ना, वो उस पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। वैसे पीछे से जब हम स्वेट देते हैं तो स्वेट देने के लिए दबाते हैं, तो प्रेशर जो देते हैं ना, उस प्रेशर से प्रॉब्लम होता है, ऐसा कोई केमिकली प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि थाइमस और स्वेट हार्ट पेशेंट को और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वालों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं बाबूजी। ये एलोपैथी बनाया गया है इमरजेंसी के लिए ही। ये तो अलग बात है कि आजकल इमरजेंसी में कम और क्रोनिक में ज्यादा काम कर रहा है, अर्थराइटिस को ठीक किया जा रहा है घुटना बदल बदल के। लेकिन एलोपैथी बनाया गया है अच्छा काम के लिए, मैं एलोपैथी को कभी गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन एलोपैथी है ही इमरजेंसी के लिए। अब जैसे मान लीजिए मेरी हड्डी टूट गई, जैसे मेरे साथ खुद हुआ था। हाँ, वहां पे जब मैं फरीदकोट में था, खाना खा के सीढ़ी से उतर रहा था, चप्पल गिरा था, सीढ़ी पे फिसल गया। वो तो प्रितपाल ने एक तरफ से पकड़ लिया और दूसरा ये बायां वाला हाथ जाकर के रेलिंग में टकरा गया। तो ये बाहर वाली जो हड्डी होती है, अल्ना, वो टूट गया। टूटने के बाद अब देखो, उस समय टूट तो गया तो दर्द तो हो रहा है। अब क्या है कि थाइमस लेंगे तो चलो ये है कि जो वहां पे इन्फ्लामेशन होना चाहिए था, सूजन होना चाहिए था, वो नहीं होगा, लेकिन दर्द तो होगा।
अच्छा, रात का टाइम था, लगभग 9:30 बज रहे थे, तो उस समय तो भाई कुछ, अब इमरजेंसी है तो इमरजेंसी है, तो उस समय तो हॉस्पिटल गए। अभी हॉस्पिटल गए तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, एक सपोर्ट दे करके उसको अच्छे तरीके से बांध दिया, प्लास्टर तो नहीं किया, बांध दिया। एक उन्होंने दर्द के लिए इंजेक्शन दिया, चलो दर्द कम हो गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद प्रिंसिपल पता नहीं डॉक्टर से क्या बात उठ करके आया। आने के बाद बताया कि भाई अभी कल ये लोग देखेंगे, वो हड्डी अपनी जगह से हिल गया है, ऑपरेशन करेंगे, उसको एक जगह पे ला के टाइप करेंगे। मैं बोला भाई मेरे को यहाँ से लेके चल। तो खैर इमरजेंसी था, उतना देर उन्होंने बांध दिया, इंजेक्शन दे दिया, ये तो एक बहुत बड़ा काम हुआ ना, मेरे लिए रिलीफ हुआ। मैं अगले अगले सुबह तक इंतजार करने लायक बन गया। अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाता तो अगली सुबह का इंतजार मैं नहीं कर पाता। तो इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए ही तो एलोपैथी बनाया गया है। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा हमें एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए। जिसको जिस चीज के लिए बनाया गया है उसका अवश्य लाभ उठाएं। 2020 के पहले पहले, लॉकडाउन के पहले पहले मेरे को मोबाइल का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। यूट्यूब चलाता था और जूम मीटिंग वगैरह कराता था। 2021 में ऐसा कुछ हुआ मोबाइल में कि मैं 6 महीने गायब होकर मैंने पूरा मोबाइल ही सीखा कि मोबाइल में क्या क्या होता है, किधर से क्या सिक्योरिटी लॉक है, किधर से कैसे क्लाउड में जाते हैं, कैसे ड्राइव में जाते हैं, कौन सा चीज़ किसको भेजना है, कौन सा चीज़ किधर स्टोर करना है, ये सारा चीज़ मैंने। तो कोई भी चीज़ अगर सही चीज़ है तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए, यही नीति कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैसा कंडीशन में हमें हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास भेजना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, सपोज उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे? भाई उसको भेजना तो है डॉक्टर के पास, नो डाउट डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शन। बट हाँ, जैसे अगर कार में है उसको लेके जा रहे हैं तो उसके साथ या तो खुद या अपना कोई एक थेरेपिस्ट भेज सकते हैं कि बेटा चलो जाते जाते रास्ते भर में ये ट्रीटमेंट देते जाना, ताकि क्या, वो जगह तक पहुंचने तक उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो ट्रीटमेंट क्या देना है कि अगर देखो राइट किडनी में स्टोन है, राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो देना है 6 राइट ओवरी, 8 थाइमस प्लस चेस्ट। ऐसा हर 2-2 मिनट के बाद देना है। यहाँ 1.5 मिनट का नहीं, 2 मिनट का गैप रखिएगा, थोड़ा लंबा रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो ये एक चीज कर सकते हैं। अगर लेफ्ट किडनी में दर्द है तो 6 लेफ्ट ओवरी, 8 थाइमस प्लस चेस्ट, ये साथ में देते देते जा सकते हैं। हाँ ये है कि वहां पहुंचने तक दर्द काफी कम हो जाएगा। मतलब आप मान के चलो कि 80% तक दर्द कम हो जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ, दर्द कम हो जाएगा उसके भरोसे हम अपने क्लिनिक में बैठा के उसको कहेंगे कि चलो पहले ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट दे देंगे, फिर उतना दूर जाते 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 फिर उसको दर्द उतना ही हो जाएगा। क्योंकि हम जो वो दर्द, उसके लिए आपको फुल इंजरी ट्रीटमेंट है ना, फुल इंजरी, वो पेन किलर का काम करेगा। हाँ, फुल इंजरी में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? नहीं तो उसका एक हम मैंने बताया ना, अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन करवा लो। और ये इमरजेंसी, एक मिनट, ये इमरजेंसी बेसिस पे करा लो, आजकल में ही करा लो। हम्म। मैं दिल्ली
सॉरी, सुनो तो सही प्रहलाद, मैं ट्रीटमेंट देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोनोग्राफी कराने की बात कर रहा हूँ कि इमरजेंसी बेसिस पे आज ही करा लो। आप देख लो उधर, तो आज तो चुनाव का, इलेक्शन का गिनती है। देख लो, अगर आज हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कल कल करा लो। ठीक। हाँ हाँ हाँ, करा लो करा लो। हाँ अनिल जी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अनिल जी, हाँ, सबसे पहला जो 62 फिंगर गॉल लीवर है उसको हटा देना है। दूसरा वाला जो है, वन गॉल फोर लीवर फोर चेस्ट ओनली, उसको भी हटा देना है। लास्ट वाला दोनों देना है, सिर्फ वन गर्ल फोर लिवर फोर थाइमस प्लस चेस्ट। और उसके साथ जिस साइड का दर्द है, राइट किडनी का दर्द है तो 6 राइट ओवरी, लेफ्ट किडनी का दर्द है तो 6 लेफ्ट ओवरी। और अगर दोनों में दर्द है तो 6 WD। फिर वैसे ही वन गर्ल फोर लिवर एट थाइमस प्लस चेस्ट जो है, उसके बाद भी 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 6 WD, कोई सा भी एगो अपना कंडीशन के हिसाब से जोड़ना है। देखो, अगर ऐसा कंडीशन, सुनिए सुनिए, अगर ऐसा कंडीशन है कि मतलब दर्द तो होता है बहुत तेज, तो डॉक्टर जो पेन किलर दिए हैं, वोवेरन की गोली देते हैं। वही है पेन किलर, मेरे को भी डॉक्टर ने वही दिया था, वोवेरन। तो वो खाने के बाद फिर ठीक रहता है, 15-20 दिन, एक महीना, 6 महीना। तो वैसा कंडीशन में तो मैं कहूंगा कि उसको किसी डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं, आप ट्रीटमेंट दीजिए। और उसके साथ साथ मैं एक फोटो खींच के भेजूंगा, मैंने लगा के रखा है वो किडनी स्टोन के लिए। वो पत्ती है, सुबह सुबह उसमें से 5-6 पत्तियां कोमल कोमल तोड़ लेना है, धो करके उसको चबा के खा लेना है, हल्का खट्टा खट्टा लगेगा। और उस पेड़ की खासियत यही है, पत्थर चट्टा, हाँ, उस पेड़ की खासियत यही है कि मुझे नहीं पता था कैसे लगता है, मैं लेके आता था, रोज खाता था, और एक ऐसे ही रह गया। तो मिट्टी में गिरा था, तो वो पत्ते के जितने कोन थे ना, सब जगह से जड़ें निकल गई। तब ले जाके मैंने उस मिट्टी में लगा दिया, वो पूरा का पूरा पेड़ बन गया। तो वो पत्तों से भी हो जाता है। तो उसका भी प्रयोग करें। और सही में अगर 3 महीने के टाइम मिल गया, माने मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 महीना, उसमें कितना भी बड़ा से बड़ा स्टोन होगा किडनी का, तो ब्रेक होकर के निकल जाएगा। ठीक है। सिर्फ ये ट्रीटमेंट देना है। हाँ, 1 महीना लगातार खाना है, फिर एक हफ्ते बंद करना है, फिर 1 महीना लगातार खाना है। अब वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट, मैं रुको, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग लाइन पे रहो। रुको रुको, मेरे को वीडियो ऑन करने दो। ये आप लोग देखो, दिख रहा है वीडियो में? ये एकदम बिल्कुल एक आगे का जो कली है, वो वाला पार्ट है। इसमें सबसे बड़ी जो पत्ती है, वो वो ये वाली पत्ती है। अभी मैंने उंगलियों के बीच में रखा है, तो इससे आप लोग समझ सकते हो। ये मेरे अंगूठे का जो नाखून है ना,
लगभग लगभग उसका 2.5 गुना है। मेरे जो अंगूठे का नाखून है, इससे बहुत बड़ा होता है, ये तो बहुत छोटा है। मतलब मेरी जो हथेली है ना, ये देखो, ये मेरी जो पूरी हथेली है, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़े बड़े वाले वो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे अपनी जो हथेली है, सिर्फ जो हथेली है, उतना बड़ा अगर हो तो वैसा 4 से 5। ठीक है, अगर अपनी हथेली जितनी बड़ी हो तो 4 से 5, और उससे छोटी है तो 7-8 भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। अच्छा, कई बार ये भी होता है, कई लोगों को वो खाने में बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि खट्टा खट्टा लगता है ना। तो कोई लोग सोचते हैं कि चलो ज्यादा खा लेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खाएंगे तो भी उतने ही दिन में निकलेगा। चलिए, ठीक है। हाँ, बोलिए। हम्म। से बोल के समझाने से आगे की तरफ बाहर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, उनका एक फोटो खींच करके मेरे को भेजिए, उसके बाद। बाहर भी बोलता। बोलो बोलो। अच्छा। ओके। फिजिकल पॉइंट में, फिजिकल फिजिकल पॉइंट में फिजिकल पॉइंट में क्या क्या दे रहे हैं? फिजिकल पॉइंट में वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दे रहे हैं? कैप फ्री कर रहे हैं, और क्या घिसाई? अच्छा, बॉडी पॉइंट दे रहे हैं। ओके ओके। चलिए, बहुत अच्छा है। अभी इनको ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, ये पता है आपने? क्या डायग्नोस क्या किया इनको, क्यों ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं? नींद में- हम्म। चलो, ये बताते हैं इसके बारे में। लेकिन उसके पहले एक बात बताते हैं। मैसेज आ गया, अब 10 मिनट बचा है सेशन का। अभी मेरे को लगता है, पता है, पिछले कुछ हफ्ते तो, हाँ, सुनिए सुनिए, वही पहले मैं बता दे रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्ते तो ऐसे बीते कि मैं खुद ही पता नहीं कहाँ कहाँ रहा। और उसके बाद से अभी, जब से थोड़ा सोचा कि सेशन स्टार्ट करें, तो टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सुबह 9 बजे भी, अब अनिल जी ने कहा कि सुबह 9 बजे, तो सही बात है, मेरे को भी लगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो सुबह, अभी गर्मी का मौसम है तो 7 बजे तक या 8 बजे तक क्लिनिक पहुंच जाते होंगे, तो 9 बजे पेशेंट रहते हैं तो नहीं हो पाएगा। फिर रात को 9 बजे का किया गया है, तो अब रात को जैसे मैं खुद आया 9:45 में घर पे,
तो उसी समय मैंने मैसेज भेजा कि सुबह 6 बजे करेंगे। तो ये चीज़ मेरे को ध्यान पे आया कि जब मैं फरीदकोट में था, तो हम लोग, अनिल जी आप भी थे उस समय साथ में हम लोग, तो हम लोग 5:30 बजे भोर में क्लासेस किया करते थे। 5:30 बजे से 6:15 बजे तक मैं क्लास कराता था, और फिर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आचार्य रामचंद्रन जी कराते थे। तो खैर गर्मी का मौसम है तो नहीं, तो मेरे को लगता है ये सुबह का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ग्रुप में ये जो लिंक है, ये लिंक सेम रहेगा। हाँ ठीक है, आप लोग मान लीजिए कभी हो सकता है थोड़ा 2-4 मिनट लेट भी हो सकता है। 6:10 तक लास्ट हार्डली कोशिश कीजिएगा ज्वाइन हो जाने के लिए। मैं भी कोशिश करूंगा अगर मैं। हैं? 1.5 घंटे? अब रात वाला अनिल जी मेरे को खुद पंगा है यार, कि मैं कब अब क्या होता है ना, कभी मैं 7 बजे ही घर चला आया शाम को। अब 7 बजे घर आ गया, तो सिस्टर है बहन तुरंत खाना वाना बना करके दे दी, खा लिए। 7:30 बजे तक, अब 8 बजे तक लगता है कि पूरे रात पहाड़ है, तो चलो नींद आ जाती है। अब 8 बजे मैसेज भेजे, अब 8 बजे मैं, मेरे को खुद पता नहीं था कि मैं 7 बजे घर चला आऊंगा। अगर 7 बजे घर आ भी गया तो मैं 7 बजे मैसेज भेजूंगा कि चलो 8 बजे से क्लास करेंगे। तो 8 बजे भी अधिकतर लोग, अब गर्मी का मौसम है तो 8 बजे लगभग अधिकतर लोग हर जगह बिजी रहेंगे, अपने अपने क्लिनिक में काम में व्यस्त रहेंगे, तो नहीं हो पाता है। अब कल का ही 9 बजे का टाइम रखना था, मैं खुद आया 9। हाँ साढ़े, पहले सुनिए, पहले जब आदमी घर से बाहर होता है ना, तो उसका एक शेड्यूल होता है कि मेरे को सुबह इतना बजे उठना है, इतने बजे तक नहा के फ्रेश होकर नाश्ता करके अपने को अपने वर्क स्टेशन पे पहुंच जाना है। वहां से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे तक ये करना है, हर चीज का एक शेड्यूल होता है। उसमें अपने को पता है कि रात को मेरे को डिनर 8:30 से पौने 9 बजे के बीच में कर लेना है। तो वहाँ पे एक शेड्यूल है कि चलो ठीक है, तो फिर 9:30 बजे हम क्लास कर सकते हैं। जब आदमी घर पे रहता है ना, तो सारे शेड्यूल जो है वो रीशेड्यूल हो जाते हैं। तो ये एक चीज है, क्योंकि यहाँ पे कब मुझे किधर जाना पड़ेगा ये मेरे को खुद नहीं पता होता। अभी क्लास कर रहा हूँ, आज तो बहुत बढ़िया है कि क्लास के बीच में किसी का कॉल भी नहीं आया, और बीच में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ। नहीं तो अक्सर हमारे मेरे को लगता है ये हमारे इस साल के क्या चीज। हाँ, अब आते हैं ये प्रॉब्लम के ऊपर। देखो, इनको जो प्रॉब्लम स्टार्टेड हुआ है ये है आर्थराइटिस। लेकिन आर्थराइटिस के बारे में ये सोचेंगे, तो आर्थराइटिस भी तो 2-3 तरह का होता है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया जिसको गठिया बोलते हैं। तो ये कौन सा टाइप का आर्थराइटिस है? तो ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस। देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो वो कंधा में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है, कमर में हो सकता है, घुटना में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, कलाई में हो सकता है, हाथ का उंगली में हो सकता है, पैर का उंगली में हो सकता है। वो किधर भी हो सकता है। जिधर यूरिक एसिड जमा हुआ उधर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा। कई लोगों को देखा होगा आपने, पैर का उंगली का जो, क्या चीज। हाँ, सब में एक जगह भी हो सकता, मतलब ये फिक्स नहीं कि एक ही जगह पे होगा। वन और मोर देन वन, सभी जॉइंट पे हो सकता है। जब सभी जॉइंट पे हो जाता है तो उसको गाउट कहते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर ऑल जॉइंट पे हो जाए तो उसको गाउट कहते हैं। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया, तो इससे ये भी समझ में आ गया ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट दोनों में क्या फर्क है। तो अगर दो जॉइंट में, चार जॉइंट में है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने में है, कमर में है, मान लो कलाई में है, पैर के अंगूठे में है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन पूरे हर जॉइंट में है, गर्दन में भी है, कंधे में भी है, एल्बो में भी है, तो फिर वो गाउट है। सब जगह है तो गाउट है। लेकिन ये जो बात बता रहे हैं 80 साल की माता जी को, इनको
गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, क्योंकि इनका जितना प्रॉब्लम है सारा का सारा घुटना में ही है, और दूसरा जॉइंट में और जाके प्रॉब्लम शुरू हुआ होगा कमर में चाहे एड़ी में, लेकिन इनका प्रॉब्लम स्टार्ट है घुटने से। तो जो भी आर्थराइटिस सिर्फ और सिर्फ घुटने में होगा उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, ओ ए शॉर्ट में। अच्छा चलो जेंट्स है, ठीक है, तो इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये सिर्फ घुटना में ही होता है। अब नाम से ही मालूम है, ऑस्टियो मतलब हड्डी से कुछ जुड़ा हुआ है। तो इनका क्या हुआ,